हमने कभी देखो, अक्सर होता क्या था, पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त करता था जो कभी स्कूल नहीं जाता था। मैंने देखा है, मैंने एक बार यहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करवा दिया था। मैंने कहा भाई, इसमें जो नाम आए हैं इनको तो मैं रोज देखता हूं, केवल फालतू घूमते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इनको क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? इससे वास्तविक शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस करता है। स्थगित करो इसको, और नहीं तो अपने स्तर पर करना, अपने स्तर पर करो, मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। हमारी प्रदेश में सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए उस समय परीक्षाएं संचालित हो रही थी, और परीक्षाओं के बीच में मेरे पास प्रतिदिन ये समाचार आते थे कि फलानी जगह सामूहिक नकल हुई है, फलानी जगह ये हो रहा है। और मैंने उस समय के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप कुछ सेंटर का स्वयं निरीक्षण करें, टीम को लेकर के जाएं और नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय कुछ सख्ती की गई, रिजल्ट उस वर्ष बहुत खराब था, क्योंकि बच्चों से आप परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा की बात करेंगे और उससे पहले पूरे साल भर क्या स्थिति रही होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उसी समय लक्ष्य भी तय कर दिए गए थे कि 2018 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी, तो किसी भी क्लास में, शिक्षा में किसी भी में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, वोकेशनल एजुकेशन के हो, हायर एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो, या फिर बेसिक एजुकेशन के, कहीं भी नकल नहीं होगी। और अगर नकल होगी तो नकल में छात्र का नहीं, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक की जवाबदेही हम तय करेंगे। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल पैदा किया गया, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जहां पर भर्ती में थोड़ी देरी है, वहां पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को लिया गया, और जहां पर रिटायर्ड शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं थे, वहां विद्यालयों को इस बात की परमिशन दी गई कि कम से कम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों को वे मानदेय पर अपने स्तर पर रखें, और जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो फिर नई नियुक्ति के साथ ही उनकी उसी समय सेवाएं इनकी समाप्त होंगी और नए लोगों को आप उसमें अवसर देंगे। परिणाम था 2017 के बाद से हमने नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की, और 2018 में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपन्न हुई तो प्रदेश में 56 लाख जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठे थे, नकल विहीन परीक्षा कैसे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के वह परीक्षाएं संपन्न हुई थी। समय पे परीक्षा हुई, 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आया, और पहले से दुगना परिणाम प्रदेश के अंदर आया था कि प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल प्रदेश के अंदर वह देखने को मिला। हम लोगों ने इस समय पहल की थी कि हमें विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करना चाहिए, ये बेसिक हो या माध्यमिक। और उस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने थोड़ी भी पहल की होती या उस समय थोड़ी भी पहल होती, बहुत अच्छे परिणाम पहले भी आ सकते थे। मुझे याद है एक समय पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा मध्य भारत शिक्षकों की आपूर्ति का केंद्र उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज जो इस कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, हमने कुछ विद्यालयों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न भी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल हम लोगों ने यहां पे लॉन्च किए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को यहां पर संपन्न किया है, और साथ साथ राज्य पुरस्कार भी यहां पर दिए हैं। राज्य पुरस्कार में शिक्षकों को भी और प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया है। ये पुरस्कार ये केवल एक सम्मान नहीं है, एक नई जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात की
कि आपकी प्रतिस्पर्धा अब आपकी स्वयं से है। आपने जितना किया है अब उससे आपको आगे बढ़ना है और फिर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। जिन शिक्षकों को राज्य पुरस्कार मिला है, राज्य पुरस्कार का मतलब यह नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा एक व्यवस्था में लागू करनी चाहिए कि पुरस्कार चयन की प्रक्रिया को, मैंने इसीलिए कहा था, विगत वर्ष वे चीजें आई थी, हमने कभी देखो अक्सर होता क्या था, पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त करता था जो कभी स्कूल नहीं जाता था। मैंने देखा है, मैंने एक बार यहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करवा दिया था। मैंने कहा भाई इसमें जो नाम आए हैं इनको तो मैं रोज देखता हूं, केवल फालतू घूमते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इनको क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? इससे वास्तविक शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस करता है। स्थगित करो इसको, और नहीं तो अपने स्तर पर करना, अपने स्तर पर करो। मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और मैं उस कार्यक्रम में भागीदार नहीं बना, कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। और इसीलिए मैंने कहा था चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, वास्तविक शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए, जो ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देकर के राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का अपने को हिस्सा बनाया हुआ है। एक प्रधानाचार्य जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने विद्यालय को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना रहा है, और वह सम्मान उसी का हिस्सा है, ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल 2 साल उन्हें सेवा विस्तार मिल जाए या उन्हें एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में हम दे दें, या परिवहन निगम की बसेज में उनको इतने किलोमीटर तक फ्री में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये बहुत गौण चीजें हैं। महत्वपूर्ण ये कि एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है, और जिम्मेदारी इस बात की कि उन्होंने अब तक जो किया है इससे उनकी स्वयं की प्रतिस्पर्धा होगी। अब उनको उससे आगे बढ़कर के कार्य करना है और कुछ नयापन करके दिखाना है।